है कि अभी बहुत सारे बच्चों के अंदर ना एक पैनिक का मोड आ गया है कि मैम जो अभी जैसे ही प्रोविजनल आंसर की आई है तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ने क्या बोलना स्टार्ट कर दिया कि हमारे तो 700 प्लस बच्चों 700 प्लस नंबर आ रहे हैं, बच्चों के 650 प्लस नंबर आ रहे हैं। तो ये सारी बातें सच है कि या पे फेक क्लेम्स कर रहे हैं, ये सब क्या है? आपकी वजह से एक पैनिक का मोड क्रिएट हो चुका है आपके माइंड के अंदर, आप बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हो उसकी वजह से। तो ताकि आप पैनिक ना करो, मैं इसलिए एक ये वीडियो बना रही हूँ आपको एक प्रॉपर थोड़ा सा आइडिया देने के लिए। जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक आप कुछ भी अज्यूम करके मत बैठो, क्योंकि जब रीनीट का एग्जाम नहीं हुआ था ना, तब भी अपने को क्या लग रहा था कि रीनीट का एग्जाम इजी आएगा, टफ आएगा। फिर वो एग्जाम टफ आ गया, उसके बाद आपको उसका स्ट्रेस हो गया कि अब हमारी कट ऑफ क्या रहेगी। तो अभी प्रोविजनल आंसर की जब से आई है ना, तो बच्चों 250 से 300 बच्चे ऐसे क्लेम कर रहे हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट कि हमारे 650 से प्लस नंबर लेके आ रहे हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो हमें रिजल्ट आने के बाद पता चल ही जाएगा। लेकिन अभी तक आप क्या वीडियो देख रहे थे कि कट ऑफ जो रहेगी 550 से लेके 600 के बीच में रहेगी, और 550 से 600 भी नहीं, लगभग लगभग आपकी 580 तक आपकी कट ऑफ जाने की बता रही थी, 600 भी नहीं जा रही थी। 540 से 580 तक आपकी लगभग कट ऑफ जा रही थी। सब वीडियोज में सब लोग यही बता रहे थे कि ये कट ऑफ ही जाने वाली है आपकी, ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ कि जो आपका 2025 का पेपर था ना, वो बच्चों आपका इजी तो नहीं था बिल्कुल भी, ठीक है। उसके अंदर आपकी एनसीईआरटी भी थोड़ी सी लेंथी थी, और उसके बाद आपका जो फिजिक्स था वो भी टफ था। तो नीट 2025 में अपनी कट ऑफ कहाँ तक गई थी? 525 तक गई थी अपनी कट ऑफ, ठीक है। 700 किसी भी बच्चों के नंबर 700 के पास नहीं आए थे, ठीक है बच्चों। तो नीट 2026 का जो ये रीनीट का पेपर हुआ है, तो ये भी अपना इजी नहीं आया। इसमें जो अपनी बायो थी वो बहुत, अगर इजी थी ना तो वो लेंथी थी, तो उसमें एटलीस्ट 45 मिनट्स लगे होंगे बच्चों को। इंस्टीट्यूट क्या क्लेम कर रहे हैं कि हमारे बच्चों के 715 नंबर आ रहे हैं, 704 नंबर आ रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो फिजिक्स टफ थी, और जो हमारी केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री थी ना, वो भी हमारी टफ थी। तो उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सोल्व करने में बच्चों को बहुत आराम से अपना 15-20 मिनट लगी होंगी हर, मतलब 15, आपका जो मैक्सिमम टाइम है फिजिकल केमिस्ट्री में बोल रही हूँ कि आपका 20 से 30 मिनट तो फिजिकल केमिस्ट्री को करने में ही निकल गया होगा। उसके बाद आपकी ऑर्गेनिक भी थी, इनऑर्गेनिक भी थी, और फिजिक्स तो अपनी टफ थी। तो इतने क्वेश्चंस, तो कुछ क्वेश्चन तो टीचर्स भी नहीं हिला पा रहे थे अपने एकदम स्पीड में, है ना। तो इसकी वजह से 700 तो नहीं जाने वाली है अपनी कट ऑफ। तो अब जब काउंसलिंग का टाइम आएगा ना, तो आपको पता चलेगा कि ये जो सब्जेक्ट थे ना, इन्होंने बहुत टाइम कंज्यूम किया है बच्चों का, और आपकी कट ऑफ थोड़ी सी कम आएगी। और जो अभी नीट 2026 के बाद जो हमारा 2026 में काउंसलिंग होने वाली है ना, तो उसमें सीट्स भी बढ़ी हैं, और आपकी कट ऑफ मान के चलो 540 तक आ जाएगी। 540 तक आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा बच्चों। अगर आप 580 तक हो, आप 540 से 600 के बीच में अगर आप नंबर लेके आ रहे हो, तो बिल्कुल टेंशन मत लो, आप एक सेफ स्कोर के अंदर आ रहे हो। आपको लास्ट राउंड तक, थर्ड राउंड तक पक्का, या स्ट्रेट राउंड तक सीट मिल ही जाएगी। उसके बाद अगर आप सोच रहे हो कि हमें इस स्कोर के रेंज के बीच में नहीं आ रहे हैं, हम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और हमारा नहीं हो रहा है सिलेक्शन, अगर आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो आप सेकंड अटेम्प्ट ले सकते हो मेरे बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं है एक और अटेम्प्ट देने में। बट ये अटेम्प्ट के बारे में तभी सोचना जब आप बिल्कुल डिसाइड करके बैठे हो कि मैं बहुत ही शिद्दत के साथ पढ़ाई करने वाला हूँ और मैं 600 प्लस लाके ही रहूंगा। अगर आपके मन में नहीं है कि मेरी पढ़ने की इच्छा नहीं है, तो अपना 1 साल और वेस्ट मत करो और अपना किसी और कोर्स के अंदर एडमिशन ले लो, क्योंकि ये सिस्टम की गलतियां हैं, आपकी गलतियां नहीं है कि रीनीट हो रहा है। और अगले साल से तो वैसे भी सीबीटी मोड में हो जाएगा। अगर आपको एमबीबीएस ही करनी है तो आप प्राइवेट में जाओ, अब्रॉड में जाओ। अगर आपका ये सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो आप सेकंड अटेम्प्ट के लिए सोच सकते हो, आप एक बार चांस ले भी सकते हो, ठीक है। कि आपने अभी अपना 100% नहीं दिया है, लेकिन मैं इस बार अपना 100% दे के रहूंगा, ठीक है मेरे बच्चों। अगर आपका ये सेकंड अटेम्प्ट था, और तो मैं आपको कहूंगी कि आप थर्ड अटेम्प्ट पे जाओ, फोर्थ अटेम्प्ट पे जाओ। इससे अच्छा ना, आपको अगर एमबीबीएस करनी है तो आप प्राइवेट में चले जाओ। अगर आपका पोटेंशियल अच्छा है, आपका बजट अच्छा है, तो प्राइवेट करने में भी कोई बुराई नहीं है। अगर आपका इतना बजट नहीं है, तो आप एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में भी सोच सकते हो। आप एजुकेशन लोन भी ले सकते हो, उसके बाद आप बाद में भर सकते हो। जब आप अर्न करना स्टार्ट करोगे तो आप अपना एजुकेशन लोन बाद में आराम से भर सकते हो। लेकिन अगर आपको एमबीबीएस का नहीं है भूत सवार कि मुझे एमबीबीएस ही करनी है, तो उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है बच्चों, क्योंकि सिस्टम की गलती की वजह से बार बार आप सफर नहीं कर सकते। अगर किसी बच्चे को लगता है कि नहीं, मैं इसी क्राइटेरिया के अंदर फॉलो अप करके गवर्नमेंट सीट क्रैक करके रहूंगा, तो आप अगर सिस्टम के अगेंस्ट जाने के लिए तैयार हो, तो एक और
ड्रॉप लेना तो अपना एक और साल वेस्ट करना। अगर आपको लग रहा है कि आपसे नीट करेक्ट नहीं हो रहा है तो आप दूसरे कोर्सेज के अंदर मैं कितनी सारी वीडियोस बना चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको सारे कोर्सेज की लिस्ट दी है कि आप BMS कर सकते हो, BDS कर सकते हो, BSc कर सकते हो, आप रिसर्च में जा सकते हो, आप पैरामेडिकल कोर्सेज में जा सकते हो, फोरेंसिक में जा सकते हो। ऐसी ऐसी मैंने कितनी कॉलेजेस के साथ मैंने वीडियोस बनाई है, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी है कितना आप अर्न कर सकते हो, तो आप दूसरे कोर्सेज के बारे में भी सोच सकते हो। तो अभी क्या करो आप बच्चों, अभी आप पहले रिजल्ट का वेट करो। जब अपना रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपने देखना है कि आपने ड्रॉप लेना है। देखो अभी आप मान के चलो कि हमारा क्या है 25 जुलाई के आसपास तक हमारी रिजल्ट आ जाएगा और काउंसलिंग हमारी कब स्टार्ट हो जाएगी, काउंसलिंग हमारी लगभग जुलाई के बाद अगस्त में अपनी पक्का काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आप नवंबर दिसंबर तक का वेट मत करो मेरे बच्चों कि नवंबर दिसंबर में हम लास्ट राउंड तक वेट करेंगे। अगर आपको ड्रॉप लेना है तो ड्रॉप लेके उसके बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। अगर आपको किसी और कोर्स में एडमिशन लेना है तो आप उसमें एडमिशन लेके अपनी तैयारी स्टार्ट करो और बिल्कुल भी पैनिक मत करो, क्योंकि बच्चों मुझे पता है कि आपके लिए बहुत ही टफ सिचुएशन है। नीट आपका एंड नहीं है, इसके बाद भी दुनिया है, उसके बाद भी कुछ ना कुछ हल निकल जाएगा। और मैं आपको इतना ही बोलना चाहूंगी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग, सब कुछ आपका, जितना आप पैनिक कर रहे हो, जितना आप स्ट्रेस में आ रहे हो, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अब सिर्फ आपने एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम अभी क्रैक किया है, अपने आप को मेंटल पीस दो। आपको कॉलेज लाइफ में आगे बढ़ना ही है, कोई ना कोई ऑप्शन आपके लिए निकल ही आएगा। आपको कोई भी डाउट हो, अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, मैं आपको पक्का रिप्लाई दूंगी। और उसके बाद आप चैनल को फॉलो करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बच्चों।